क्या सच में अमावस्या की रात आपका भाग्य बदल सकती है? ये वो रात है जिस रात में लोग डरते हैं, ये वो रात है जिस रात को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन ये रात आपका भाग्य बदल सकती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या इसके साथ हमारा कर्म, आत्मा, मन का संबंध जुड़ा हुआ है? इसके बारे में आज हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि अमावस्या की रात हमारा भाग्य कैसे बदलती है। इस प्रवचन को आप पूरे अंत तक सुनना, अच्छे से इसका चिंतन करना, इसके ऊपर मनन करना। अमावस्या का हमारे जैन धर्म में भी बहुत ज्यादा महत्व है। एक जैन श्रावक को अमावस्या पर उपवास करना, तप करना, औषध करना, प्रतिक्रमण करना, उसके लिए बहुत आवश्यक बताया गया है। तिथियों का पूरे जैन दर्शन में बहुत महत्व है। तिथियों के बारे में जितना जैन दर्शन में उल्लेख मिलता है, शायद मुझे नहीं लगता कहीं और है। संवत्सरी पर्व है, चौदस है, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, पंचमी, ये सारी तिथियों का, फिर जितने भी जैन दर्शन के कल्याणक है उनका पूरा जो वर्णन है वह हमारे आगमों में उल्लेख आता है। इसलिए पंचांग क्या होता है? पंचांग जिसमें तिथि के बारे में, बार के बारे में, नक्षत्र, योगकरण के बारे में बताया जाता है। ये 5 अंग जिसमें बताया जाता है उसको पंचांग कहते हैं। और नक्षत्र का, तिथि का, बार का, इन सब का जो वर्णन है वह हमारे जैन ग्रंथों में आता है। और जैन पंचांग के नाम से ये मशहूर है कि जैन पंचांग, जैन तिथि पत्र, ये हमारी तिथियों के महत्व को बताता है कि तिथियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उन तिथियों के माध्यम से कैसे हम अपने आत्मा की साधना में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपना विकास कर सकते हैं। उन तिथियों के महत्व को यदि हम जान लें, उन तिथियों की यदि हम आराधना कर लें, तो कैसे हम इस जन्म के साथ साथ अपना अगला जन्म भी सुधार सकते हैं। ये बहुत अच्छे रूप में इसका उल्लेख किया गया है। तो अमावस्या की रात वो रात है जिस रात में चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, आकाश में पूरा अंधकार छा जाता है, प्रकृति पूरी तरह से मौन हो जाती है। जैन दर्शन कहता है प्रकृति का हर परिवर्तन इंसान के भीतर कुछ बदलाव लाता है। जब बाहर का अंधकार बढ़ता है तो इंसान के भीतर का अंधकार भी सामने आने लगता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने मन और चंद्रमा का आपस में संबंध है, इसका बहुत गहरा अध्ययन किया है और इसको बहुत अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने समझ करके इसके बारे में, इस ज्ञान को बताया है, इसके महत्व को बताया है कि चंद्रमा का मन के साथ गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उस चंद्रमा से प्रभावित होता है। आज का साइंस भी कह रहा है कि जब पूर्णमासी, जब अमावस्या होती है, उस समय जो ज्वार भाटा है वो सबसे उच्च स्तर का ज्वार भाटा होता है, सबसे हाई लेवल का ज्वार भाटा होता है। और अष्टमी और नवमी तिथि को जो ज्वार भाटा है वो साधारण से कुछ कम लेवल का होता है। तो इन तिथियों के साथ समुद्र का ज्वार भाटा जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वो तिथियां हैं जो बहुत संवेदनशील होती है। तो हमारे शरीर में भी 70% जल है, इसलिए जब पूर्णमासी आती है या फिर उसके साथ साथ अमावस्या आती है, ये तिथियां आती हैं, तो ये तिथियां हमारे मन को प्रभावित करती है, हमारे मन की चंचलता को बढ़ाती है, हमारे मन को स्थिर करती है, जब हमारे मन को बहुत शांत भी करती है। यानी कि एक ऐसी ऊर्जा होती है जो उस ऊर्जा के कारण हमारे मन की स्थिति में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा पर जब ये तिथियां आती हैं तो पागल खाने जो होते हैं ना, उसमें भी जितने पागल रहते हैं उनको पागलपन के जो दौरे हैं वो ज्यादा पड़ने लगते हैं। और साधारण जो लोग होते हैं, इन तिथियों पर आप नोट करेंगे कि उनका मन वैसे उदास रहना, घबराना, डरना, क्रोध ज्यादा आना, एंजाइटी के अटैक आने, डिप्रेशन होना, इन तिथियों में भय ज्यादा मन के अंदर आना, कषाय ज्यादा बढ़ना, ऐसा इस प्रकार मन का परिवर्तन होता है, ऐसा बदलाव आता है।
और जब इन तिथियों पर क्षय ज्यादा बढ़ता है तो उससे कर्म बंद होता है, और कर्म बंद से तुम्हारा भाग्य भी बिगड़ता है और तुम्हारी गति भी बिगड़ती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, इसलिए हमारे ग्रंथकारों ने, इसलिए हमारे आगम के विख्याताओं ने हमारे लिए ये बताया कि ये ऐसी तिथियां हैं जिस तिथियों पर आपके मन का परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कषायों की वृद्धि हो सकती है। ऐसा चंद्रमा की ऊर्जा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और ऐसी तिथियों में उन कषायों से हम अपने मन को कैसे बचाएं जिससे हमारा कर्म बंद ना हो, हमारा भाग्य भी ना बिगड़े और हमारी दुर्गति भी ना हो। तो इसके लिए फिर उन्होंने आराधना बताई। इन तिथियों पर आप प्रतिक्रमण करे, सामायिक साधना करे, आलोचना करे अपनी, और आत्म चिंतन करे जितना कर सकते हैं। इस प्रकार की ये साधना बताई कि साधना के माध्यम से जब आप करते हैं तो कर्म का आश्रव भी रुकता है, और कर्म का आश्रव रुकने के साथ साथ पुण्य का बंद होता है, आपका भाग्य संवरता है। और अगर आप इनकी आराधना नहीं करते हैं तो आपके दुर्भाग्य का निर्माण होता है, क्योंकि ये वो ऊर्जा है जो आपके मन में परिवर्तन लाती है, मन में क्षयों की वृद्धि करती है, मन को स्थिर करती है, मन में आत्म ध्यान पैदा करती है, चिंता पैदा करती है, क्षय, मोह, राग, द्वेष, इन भावनाओं की वृद्धि करती है। और जब हम इन भावनाओं में डूबते हैं तो हमारा कर्मबंध तीव्र रूप से होता है, और वो तीव्र कर्मबंध हमारे जीवन में दुर्भाग्य का निर्माण करता है। और जब हम इसको आराधना करते हैं, आत्म चिंतन के साथ, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है और स्वयं चिंतन में, आत्म स्वरूप में डूबने लगता है, और उससे कर्म का आश्रम रुकता है, पुराने शुभ कर्मों की निर्जरा होती है और हमारा भाग्य बदल जाता है। अमावस्या की रात को यूं ही भाग्य नहीं बदलता कि कोई ऊपर से देवता आता है और वो तुम्हारे भाग्य को बदल देगा, कोई आशीर्वाद मिल जाएगा वो तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। ऐसे नहीं बदलता। भाग्य बदलता है आपके कर्म से, आपके विचार से, आपकी सोच से भाग्य बदलता है। अमावस्या की रात जब आप धर्म आराधना करते हैं तब आपकी आत्मा शांत होकर के अपने भीतर उतरती है, अपने और आती है, और अपने आप को देखती है। वो देखती है अपने दोषों को, वो देखती है प्रतिक्रमण करके अपने पापों को, वो देखती है अपने क्रोध को, अपने मान को, अपनी माया को, अपने अहंकार को, अपने लोभ को देखती है। और जब वो देखती है तभी वो उसका पश्चाताप करती है, तभी वो उसका विसर्जन करती है। और जब वो उसका विसर्जन करती है, उसका पश्चाताप करती है, तब उसके भाग्य का निर्माण होता है, तब उसका भाग्य बदलता है, तब उसके कर्म निर्जरित हो जाते हैं, तब जो शुभ समय है वो निर्जरित हो जाता है और उसका भाग्य बदल जाता है। इसलिए अमावस्या की रात इतनी महत्वपूर्ण है। ये रात, ये तिथियों की रात इतनी महत्वपूर्ण है, ये आपके भाग्य को बदल सकती है अगर आप इसकी सही रूप में आराधना करें, अगर आप जिन वाणी की आज्ञा का पालन करें, अगर आप हमारे जिन दर्शन का पालन करें कि जो तिथियों की साधना हमें बताई है, उन तिथियों पर अगर आप साधना करें तो ये आपके भाग्य को बदलती है और आपकी सद्गति का निर्माण करती है। श्रावक के लिए इन तिथियों की आराधना हमारे यहाँ बताई ही है, और वह हर श्रावक जो व्रत लेता है उसके लिए जरूरी होता है कि वह करे। और हमारे आगम में जितने श्रावक रहे हैं वो इन तिथियों की आराधना करते थे, पौषधशाला में जाते थे, पौषध करते थे, और इसकी आराधना के बल पर उन्होंने केवल स्वर्ग ही नहीं पाया, अपना 84 लाख जीवा योनि का भाव भ्रमण भी समाप्त कर दिया। इसलिए बड़ा महत्व है। ये पूर्णिमा की वो रात है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। कैसे बदले हम इस भाग्य को, इसके लिए कुछ साधनाएं मैं आपको बताती हूँ। अमावस्या की रात भाग्य बदलने के लिए आप अमावस्या की रात मौन कीजिए। केवल रात को नहीं, सोते समय मत कर लेना, जब तो सोने लगे चलो मौन है, वो मौन नहीं होता, मौन जागते हुए होता है। यानी कि अमावस्या की रात जो आनी है उसका दिन और रात में आप मौन कीजिए। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो आप 3 घंटे का मौन, 4 घंटे का, या 1-2 घंटे, जो जरूरी जहां पर आपको बात करनी है उतना आधार रख करके बाकी मौन कीजिए। मौन सिर्फ शब्दों का नहीं कि आपने शब्दों से तो मौन हो गया लेकिन मन बोलता चला जा रहा है, अंदर खूब बोल रहा है, और जितना मन बोल रहा है तब मौन हो ही नहीं सकता। मौन का मतलब है मन का शांत हो जाना, विचारों का शांत हो जाना, वो विचारों का जो कोलाहल चल रहा है उसका शांत हो जाना, वो तब मौन होता है। और जब मन शांत है
तब अगर आवश्यकता पर आप बोले भी हो, वो तब भी मौन ही है। मन के कोलाहल को शांत करना मौन है, तो वो विचार कैसे शांत हो? लोग कहते हैं कि हमारे साथ वो तो होते ही नहीं है, कितना मौन कर लो, मौन में तो और ज्यादा आते हैं। मौन में तो लगता है करे ये बात भी कहनी थी, वो बात भी बोलनी थी, चलो कोई बात नहीं, आज का दिन मौन है, कल खत्म होगा, कब सब बोल लूंगा, तो और ज्यादा आते हैं। ये विचार स्टॉप करें तो कैसे करें? इन विचारों को स्टॉप करने के लिए आपको विचारों से झगड़ा नहीं करना है, इसके तनाव में नहीं जाना कि हाय विचार आ रहे हैं, बस मुझे तो साधना करनी ही नहीं, विचार तो रुकते नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। बल्कि आप मौन करें, और जब उस मौन में शांति से बैठे और सब ओर से कट करके बैठे, बिल्कुल ना कोई मोबाइल, ना कोई सोच, ना कोई विचार, आप बैठ जाए। विचार आ रहे हैं ना, उसको आने दीजिए, उसके साथ जदोजहद मत कीजिए कि क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जितना क्यों क्यों करोगे उतना ज्यादा आएंगे। उन विचारों को आने दीजिए, उनको खुली छूट दे दीजिए, आइए, जितने आना आइए, खूब आइए, और खुली छूट दे करके आप सिर्फ उनको देखिए, देखने लग जाइए। उन विचारों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, आप अपने आप को थर्ड पर्सन समझिए और देखिए कि आपकी आत्मा आपके मन के विचारों को देख रही है। आप देख रहे हो आपके विचार क्या क्या ला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और जब आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व करोगे, जब सिर्फ आप उनको देखोगे, जब सिर्फ आप उनके पे फोकस करोगे, उनको देखने लग जाओगे ना, तो विचार अपने आप शांत होने लग जाएंगे। इसीलिए शांत नहीं होती, आप कभी उनको देखते ही नहीं, आप उनके साथ सिर्फ लड़ते हो, आप उनके साथ जदोजहद करते हो, आप या तो भागते हो या उनको भगाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कभी उनको देखते नहीं हो। देखने लग जाओ, खुली छूट दो, आओ देखता हूं मैं तुम कैसे कैसे विचार आते हैं। बस थोड़ा समय देखना पड़ेंगे, आपके विचार स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो भी डर जाएंगे, वो भी भय खा जाएंगे कि कोई मेरे पर नजर रख रहा है, कोई मुझे बहुत गहराई से देख रहा है। और आपकी वो गहराई भरी उनके ऊपर नजर उनको हिला देगी और वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो ये मौन है जो आपकी आत्मा को भीतर लेके जाता है। शब्द आपको बाहर लेके जाते हैं, संसार में लेके जाते हैं, लेकिन मौन आपको अपनी आत्मा में लेकर के जाता है। और जब आप अपनी आत्मा में पहुंचते हो, अपने स्वरूप को जानते हो, तब समझ लो कि आपके कर्मों का आश्रम रुकने लग जाता है, कर्म निर्जरित होने लग जाते हैं। तो पहला तो इस दिन आप मौन कीजिए। दूसरी बात, इस दिन आप स्वाध्याय कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, अध्यात्म को पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। तीसरी बात, इस दिन अगर आप उपवास कीजिए, नहीं कर सकते, कासना कीजिए, वो भी नहीं कर सकते, व्यासना कर लीजिए, वो भी नहीं कर सकते, तो हरी कच्ची पक्की सब्जी का त्याग कर दीजिए। हरी सब्जी, वनस्पति जीवों को अभेदान दूंगा, ये मैं इस दिन नहीं खाऊंगा। इस दिन अभेदान का दिन है, इस दिन कषायों का दिन नहीं है, पापों का दिन नहीं है, इस दिन अभेदान, किसी को भी अभेदान देना। तो इसलिए इस दिन कच्ची पक्की हरी सब्जी का आप त्याग करें। आप जब दूसरों को अभय देते हो ना, तो आपके पास भी अभय आता है। ये ऊर्जा आपको अभय बना देती है, आपको हर प्रकार का भय समाप्त होने लगता है। तो इस दिन आप खास तौर पे परहेज रखें। ये अमावस्या की रात को भाग्य बदलना है, तो कच्ची पक्की हरी सब्जी का आप त्याग रखेंगे और उसके साथ आप आत्मचिंतन करें। चिंतन करें इस साल, इस समय, पूरे जीवन में कब कब मैंने क्रोध किया, कब कब अहंकार किया, कब लोभ किया, कब ईर्ष्या द्वेष की, कब कब छल किया, कब कब धोखा किया किसी के साथ, कब कब मैंने कौन सा पाप किया, उसको देखें, उसकी आलोचना कीजिए और उसके बाद सबसे क्षमा याचना। क्षमा याचना करते ही आपका मन हल्का हो जाएगा। बस इतनी सी साधना अगर तुमने कर ली ना, तो यही अमावस्या तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी, तुम्हारे भाग्य को सुंदर बना देगी और तुम्हारा वो अशुभ दुर्भाग्य के जो कर्म है, जिसके कारण जीवन में दुर्भाग्य आ रहा है, वो सारा अपने आप समाप्त हो जाएगा, वो सारा अपने आप बदल जाएगा। अमावस्या की रात डरने की रात नहीं है। बहुत लोग इस दिन डरते हैं कि ये अमावस्या है, आज पितरों के दिन है, पितर नाराज हो जाएंगे, ये अशुभ होती है, इस दिन किया कराया होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। नहीं, ये डरने की रात नहीं, ये जागने की रात होती है। इस दिन मात्र आप जागें, अपने आत्म स्वरूप में लगे, ये धर्म आराधना की रात होती है। और इस दिन अगर आप जाग गए तो आपका भाग्य जाग जाएगा,
और इस दिन भी अगर सोए रहे, पापों में सोए रहे, निंदा चुगली में सोए रहे, बस फिर भाग्य कभी नहीं जाग सकता। तो ये वो दिन जो निश्चित किए हैं हमारे ग्रंथकारों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे आगमकारों के व्याख्याताओं ने, ये जो निश्चित किए हैं कि इन दिनों में आपको सोना नहीं, जागना है। सोने से मतलब ऐसे सोना नहीं, यानी कि सोने का मतलब है सजग होने से, गाफिल नहीं होना, पाप करने में, झूठ बोलने में, हिंसा करने में गाफिल नहीं होना, सजग होना है सही मार्ग के लिए, आत्मा को जानने के लिए। और इस दिन जाग गए तो समझ लो आपका भाग्य जाग जाएगा। ये पूर्णिमा की रात कहती है कि यदि आपके जीवन में अंधकार आ रहा है, आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण मत करो कि तेरी वजह से है। और हम यही करते हैं कि जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मैं माँ की वजह से दुखी हूँ, बाप की वजह से दुखी हूँ, बेटे की वजह से दुखी हूँ, पुत्री की वजह से दुखी हूँ, पति की वजह से दुखी हूँ, पत्नी की वजह से दुखी हूँ, पड़ोसियों की वजह से दुखी हूँ, सरकार की वजह से दुखी हूँ, बस दूसरों की वजह से हम दुखी हैं। हम हमेशा अपने दुखों के लिए ब्लेम दूसरों को करते हैं। अगर जीवन में दुख है, जीवन में अंधकार है, किसी को भी दोषारोपण मत दो, बल्कि उस समय धर्म का दीप जलाओ, पुण्य का दीप जलाओ, शुभ भावों का दीप जलाओ। और वह शुभ भावों का जो दीप है जीवन में हर दुखों के अंधकार को समाप्त कर देगा। दीपक में ताकत है कि वो अंधकार को समाप्त करे, और किसी में ताकत नहीं है। एक प्रकाश में ताकत है कि वो अंधकार को दूर करे, और किसी में ताकत नहीं है। और दुख जो है वो अंधकार है, और शुभ जो हो रहा है वो अंधकार है। और आपका पुण्य, आपके शुभ भाव, शुभ कर्म वो प्रकाश है जो दुख के अंधकार को दूर करते हैं। तो ऐसी अमावस्या को अगर आप धर्म आराधना इस प्रकार करते हो तो ये अमावस्या आपके भाग्य को जगा देती है, आपके पुण्य को बढ़ा देती है, आपके दुखों को दूर भगा देती है। अगर ये चिंतन आपको अच्छा लगा है, अगर ये प्रवचन आपको बढ़िया लगा है, तो आप इसको आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, धर्म दलाली कीजिए, पुण्य कमाइए, ताकि कोई भी इस आराधना को करके अपना जीवन सफल करे, अपने भाग्य को जगाए, अपने दुखों को दूर कर सके। और वो अगर इसकी एक व्यक्ति भी आराधना करता है उसकी दलाली आपको मिलती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों को समझाइए, बताइए कि अमावस्या आ रही है। और ये अमावस्या 15 जून को अमावस्या की रात है। उस दिन संक्रांति भी है, और संक्रांति के बारे में 12 राशियों पर आपको क्या क्या करना है वो भी मैंने बताया है। तो उस वीडियो को भी आप सुने और अपना वैसे संक्रांति के हिसाब से वैसा करें, ताकि जीवन में सुख शांति सुकून हो, तभी आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकोगे। तो उसके साथ साथ ये अमावस्या की रात भी है उस दिन, और इस अमावस्या की रात को इस प्रकार अगर आप आध्यात्मिक रूप में मनाते हो, इस प्रकार अगर इस पर ये सारी साधना आप करते हो जो मैंने बताई है, तो ये अमावस्या की रात आपके लिए पुण्यशाली बनती है, आपकी किस्मत को खोलने वाली बनती है, आपके भाग्य को जगाने वाली बनती है। आप कितने मंत्र तंत्र टोटके सुनते हो, पढ़ते हो, फिर करने के लिए तैयार होते हो, जब कहीं लिखा देख लेते हो भाग्य खोलने की चाबी, अब दौड़े दौड़े जाते हो कि ये टोटका तो मिल जाए, भाग्य खोलने की चाबी। याद रखो, इससे बड़ा कोई टोटका नहीं, ये जो आपको साधना बताई है यो आपके भाग्य खोलने की चाबी है। और ये चाबी आपके हाथ में जब आ गई ना, तो भाग्य का ताला ऑटोमेटिक खुल जाएगा। फिर जीवन में सुख ही सुख होगा, फिर जीवन आगे ही आगे उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन अपने परम धाम, परम लक्ष्य, अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, संसार के दुखों का पूरी तरह से अंत कर देगा। बस इतना ही कहती ही मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।